फ्रांस में किस तरह का राजतंत्र था? पहला क्वेश्चन है हमारा निरंकुश था, संवैधानिक था। तीसरा क्वेश्चन है प्रभुत्व था, प्रभुत्व निरंकुश था या सीमित राजतंत्र था? निरंकुश। बिल्कुल सही आंसर है कि फ्रांस में किस तरह का राजतंत्र था। सही आंसर होगा निरंकुश। तो फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था। और फ्रांस का राजा निरंकुश जो था वो कौन था? लुई 16वां जो था वह निरंकुश और अत्याचारी राजा था। ठीक है, उसे जनता के सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में किस तरह का राजतंत्र था? तो हो चुका है, निरंकुश था। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का समर्थन किया था? मॉन्टेग्यू ने किस सिद्धांत का समर्थन किया था? पहला ऑप्शन है अधिकार विभाजन, दूसरा ऑप्शन है समाजवाद, तीसरा ऑप्शन है जनरल विल और चौथा ऑप्शन है हमारा लोकतंत्रवाद। अधिकार विभाजन। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक भी है विधि की आत्मा। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक क्या है? विधि की आत्मा। ठीक है, विधि की आत्मा जो है वह मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक है विधि की आत्मा। इसी में उन्होंने अधिकार विभाजन संबंधित बातें कही। इन्होंने कहा था कि जनतंत्र में जो है वह अधिकारों का क्या होना चाहिए? विभाजन होना चाहिए। जनतंत्र में है ना, अधिकारों का विभाजन होना चाहिए और सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, अर्थात सत्ता के बंटवारा से उन्होंने यह बात कही। जिस तरह भारतवर्ष में सत्ता का विकेंद्रीकरण है ना, केंद्र स्तर की सरकारें हैं, राज्य स्तर की सरकारें हैं और स्थानीय स्तर की सरकारें है ना, यही बात मॉन्टेस्क्यू ने कही थी। अगला है वोल्टेयर। वोल्टेयर किस संस्था का विरोधी था? ऑप्शन ए है राजतंत्र, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है चर्च आधिपत्य और ऑप्शन डी है निरंकुशवाद। वोल्टेयर जो था वह किसका विरोधी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्च आधिपत्य। वोल्टेयर जो है वह चर्च के आधिपत्य पर क्या करता था, है ना, उसका विरोध करता था। चर्च के आधिपत्य का वह विरोध करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिडरो किस तरह का लेखक था? ऑप्शन है विश्वकोश का संपादक, ऑप्शन बी है दैनिक पत्र का संपादक, ऑप्शन सी है आलोचक और ऑप्शन डी है गद्य काव्य का लेखक। तो डिडरो जो था वह क्या था? विश्वकोश का संपादक था। डिडरो जो था वो क्या था? विश्वकोश का संपादक था। अगला क्वेश्चन है नेकर कब वित्त मंत्री बना? नेकर कब वित्त मंत्री बना? ऑप्शन ए है 1765 में, ऑप्शन बी है 1770 में, ऑप्शन सी है 1776 में और ऑप्शन डी है 1780 में। तो नेकर जो है वह वित्त मंत्री बना था 1776 में। नेकर वित्त मंत्री बना था 1776 में। अगला है तुर्गो फ्रांस में किस पद पर था? तुर्गो फ्रांस में किस पद पर था? ऑप्शन ए है वित्त मंत्री के पद पर था, ऑप्शन बी है विदेश मंत्री के पद पर था, ऑप्शन सी है गृह मंत्री के पद पर था और ऑप्शन डी है खाद्य मंत्री के पद पर था। तो तुर्गो जो था वह फ्रांस में वित्त मंत्री के पद पे था। फ्रांस का वित्त मंत्री जो था वह तुर्गो था। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था से यूरोप के कई देशों को उसका डैश बना दिया। ऑप्शन ए है शत्रु बना दिया, ऑप्शन बी है मित्र बना दिया, ऑप्शन सी है सहायक बना दिया और ऑप्शन डी है आश्रित बना दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा शत्रु बना दिया। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन कब सम्राट बना? नेपोलियन जो है वह कब सम्राट बना? ऑप्शन ए है 1804 में, ऑप्शन बी है 1800 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 1808 में तथा ऑप्शन डी है 1815 ईस्वी में। 1804। नेपोलियन जो है वह सम्राट बना था 1804 में। इसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का पूरा नाम क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अच्छा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन
प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। और अंत कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ 1918 ईस्वी में। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध का जो है तात्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? सराजेवो हत्याकांड। तो सराजेवो हत्याकांड में आर्क ड्यूक फर्डिनैंड की हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? आर्क ड्यूक फर्डिनैंड की हत्या, है ना, सराजेवो में कर दी गई थी, जो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हो गई थी? अमेरिका की, जर्मनी की, रूस की या इंग्लैंड की? जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध में जो हार हो गई थी वह जर्मनी की हार हो गई थी। प्रथम युद्ध में हार जो हुई थी वह किसकी हुई थी? जर्मनी की हार हो गई थी। ठीक है, और इसी हार के कारण, ठीक है, जर्मनी पर वर्साय की अपमानजनक संधि थोप दी गई थी। इसी हार के कारण जर्मनी पर क्या कर दिया गया था? वर्साय की अपमानजनक संधि थोप दिया गया था, जिसमें जर्मनी के कोयला खदानों को फ्रांस को दे दिया गया था, है ना। जर्मनी के कोयला खदानों को किसको दे दिया गया था? फ्रांस को दे दिया गया था। ठीक है, और जर्मनी की सेना को सीमित कर दिया गया था। जर्मनी की सेना को सीमित कर दिया गया था और उस पर कई पाउंड जो है वह जुर्माना भी लगाया गया था हर जाने के लिए, है ना। प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेवार जो है वह जर्मनी पर ही लगाकर उस पर भारी जुर्माना भी लगाया गया था। ठीक है, जिससे जर्मनी में, इसी के कारण जर्मनी में जो है वह हिटलर का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, इसी के कारण क्या हुआ? वर्साई की संधि के कारण ही देखा जाए तो जर्मनी में हिटलर का प्रादुर्भाव हुआ, है ना। और हिटलर को आयरन क्रॉस की उपाधि दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत वीरता से यह लड़ा था, इसलिए हिटलर को क्या मिला था? आयरन क्रॉस की उपाधि जो है वह हिटलर को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है जर्मनी। 1917 में कौन सा देश अलग हो गया था प्रथम विश्व युद्ध? रूस अलग हो गया था, सही आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस जो है वह, ना, प्रथम विश्व युद्ध से जो है वह 1917 ईस्वी में जो है वह कौन अलग हो गया था? रूस अलग हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्साई की संधि के फलस्वरूप में किस महादेश का मानचित्र बदल गया? वर्साई की संधि के तहत में किस महादेश का मानचित्र बदल गया? ऑप्शन ए है यूरोप का, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन सी है अमेरिका का या ऑप्शन डी है रूस का। वर्साई की संधि के तहत किस महादेश का मानचित्र बदला? तो यूरोप महादेश में जो है, यूरोप महादेश में पड़ता है कोई कौन? जर्मनी यूरोप महादेश में पड़ता है, और इसलिए क्या हुआ? यूरोप महादेश का जो है मानचित्र बदल गया था। ठीक है, क्योंकि जर्मनी के कुछ क्षेत्र को, है ना, फ्रांस ने को दे दिया गया था। जर्मनी के कुछ क्षेत्र को फ्रांस को दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, त्रिगुट समझौता में कौन सा देश शामिल था? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, ऑप्शन बी है फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ऑप्शन डी है इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली जो था वह त्रिगुट समझौता में शामिल था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली जो है वह त्रिगुट में था। ठीक है, इसके एवज में एक मित्र राष्ट्र का भी संधि हुआ था। ठीक है, जिसे हम धुरी राष्ट्र भी कहते हैं। ठीक है, अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1939 में, 1941 में, 1936 में या 1938 में? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। और अंत कब हुआ था? 1945। द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था वह 1945 ईस्वी में इसका अंत हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रांस को, रूस को, जर्मनी को, फ्रांस को, रूस को, अमेरिका को या इंग्लैंड को? अमेरिका। नहीं,
जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो जाता है वह इंग्लैंड को जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड और जर्मनी में चल रहा था टसन, किस बात का टसन था? तो इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी, ठीक है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई थी, उसी को देखा देखी जर्मनी में भी क्या आ गई, जर्मनी भी उद्योग धंधा को खूब बढ़ाने लगा। तो दोनों में क्या हुआ, दोनों में वर्चस्व की लड़ाई आ गई, ठीक है। दोनों अपना अपना उपनिवेश जो है वो स्थापित करना चाहते थे दूसरे देशों में, ताकि उनका व्यापार बढ़े, ठीक है। इसीलिए दोनों में खूब टसन चल रहा था। इसीलिए जो है जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो है वह इंग्लैंड को ही जाता है। इंग्लैंड ने जर्मनी को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, ठीक है ना। और इंग्लैंड ने जर्मनी को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन अंत में जीत जो होती है वह इंग्लैंड की हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है इटली। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो जो देश प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हुआ था वही देश द्वितीय विश्व युद्ध में भी पराजित हुआ था, यानी कि यहाँ पर भी जर्मनी की पराजय हुई थी, ठीक है। यहाँ भी जर्मनी क्या हो गया था, हार गया था, और इस हार के बाद हिटलर ने आत्महत्या कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध की हार के बाद हिटलर ने क्या किया, आत्महत्या कर लिया। हिटलर स्वयं को गोली मार लिया, ठीक है, हिटलर आत्महत्या कर लिया, है ना। युद्ध की विभीषिका से जब वह दुखी हुआ तो अंत में कहा उसे कि मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं, और उसने अपने आप को गोली मार ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? गलत। द्वितीय विश्व में जो पहला एटम बम गया था वह हिरोशिमा शहर पर, और यह क्या तारीख को गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जो है वह पहला एटम बम गिराया गया था। और उस एटम बम का नाम क्या था? उस एटम बम का नाम था लिटिल मैन। उस एटम बम का नाम क्या था? लिटिल मैन। और दूसरा एटम बम गिराया गया था नागासाकी शहर पर, जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा एटम बम गिराया गया था, और उस एटम बम का नाम था फैट बॉय। पहला एटम बम हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था लिटिल मैन। और दूसरा एटम बम गिराया गया था जर्मनी के, है ना, कौन से शहर पर? नागासाकी शहर पर गिराया गया था, और वह तारीख था 9 अगस्त 1945। 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उस एटम बम गिराया था। उस एटम बम का नाम था फैट बॉय नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हो गया था? 1945 में अंत हो गया था, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड शामिल नहीं था, ऑप्शन बी है फ्रांस शामिल नहीं था, ऑप्शन सी है जर्मनी शामिल नहीं था, और ऑप्शन डी है रूस शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र में जर्मनी शामिल नहीं था, क्योंकि मित्र राष्ट्र जो है वह जीत गया था। मित्र राष्ट्र जो है वह क्या हुआ था? जीत गया था, और धुरी राष्ट्र जो है वह हार गया था। तो जर्मनी जो था वह धुरी राष्ट्र का अंग था। जर्मनी किसका अंग था? धुरी राष्ट्र का अंग था जर्मनी। और ये जो था मित्र राष्ट्र के जो अंग था वह इंग्लैंड था, फ्रांस था और रूस था, ठीक है। इसके अलावा मित्र राष्ट्र में अमेरिका भी शामिल था। मित्र राष्ट्र में अमेरिका भी शामिल था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संधि का सबसे ज्यादा असर किस देश पर पड़ा? ऑप्शन ए है इंग्लैंड पर, ऑप्शन बी है फ्रांस पर, ऑप्शन सी है जर्मनी पर, ऑप्शन डी है रूस पर। तो गुप्त संधि का सबसे ज्यादा असर जो देखने को मिला वह जर्मनी को मिला। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संधियों का प्रथा किसने शुरू किया था? गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए है बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी है हिटलर ने, ऑप्शन सी है मुसोलिनी ने, ऑप्शन डी है विलियम द्वितीय ने। गुप्त संधियों की प्रथा जो शुरू किया था वह बिस्मार्क ने शुरू किया था। बिस्मार्क ने शुरू किया था। बिस्मार्क को गुप्त संधि की जन्मदाता कहा जाता है। बिस्मार्क को गुप्त संधि का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है ना। बिस्मार्क ने अपने, है ना, नीतियों के बदौलत क्या किया था? गुप्त संधि किया था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 11 नवंबर 1918 को, 11 नवंबर 1917 को,
11 नवंबर 1914 को या 11 नवंबर 1920? 11 नवंबर 1918। 11 नवंबर 1918 को, ये राइट आंसर है। इस डेट को याद रखना है, 11 नवंबर 1918। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी है क्लीमेंट एटली, ऑप्शन सी है जॉर्ज लॉयड, ऑप्शन डी है वालपोल। विंस्टन चर्चिल इसका राइट आंसर है, सही जवाब है विंस्टन चर्चिल। अगला है, जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था? जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था? रूस ने, इंग्लैंड ने, अमेरिका ने और उपयुक्त तीनों ने? रूस ने राइट आंसर है। जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वह रूस ने पराजित किया था। और पीछे हम लोग बता चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित किया था इंग्लैंड ने। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को किसने पराजित किया था? इंग्लैंड ने पराजित किया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित किया था रूस ने। ठीक है, रूस ने। जर्मनी यह भूल कर बैठा, न रूस से वो पंगा लेता न हारता, है ना। अगला क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है जर्मनी में, ऑप्शन बी है इटली में, ऑप्शन सी है जापान में और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में हुआ था, ये राइट आंसर है। और ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर पर, है ना। ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक, है ना, शहर में उसका जो है वह ब्रोना नामक स्थान पर, ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक स्थान पर उसका जन्म हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक, जो कि हिंदू धर्म में उसके पवित्र चिन्ह माना जाता है। हिंदू धर्म का पवित्र चिन्ह जो है वह स्वास्तिक माना जाता है। हम लोग स्वास्तिक बनाते हैं पूजा पाठ में, और स्वास्तिक बनाकर हम लोग पूजा पाठ करते हैं स्वास्तिक को। और जर्मनी में भी उसको पवित्र माना गया है। और जर्मनी के जो नाजी पार्टी थे, ठीक है, जिसके संस्थापक थे हिटलर। नाजी पार्टी के संस्थापक कौन थे? हिटलर। और हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैम्प। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मीन कैम्प। हिटलर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी उसका नाम था मीन कैम्प। और हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ ही गया फिर। मीन कैम्प किसकी रचना है? मीन कैम्प किसकी रचना है? हिटलर की रचना है। यह भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, जर्मनी का मुख्य औद्योगिक शहर कौन था? अल्सास, लॉरेंस, रूर, इवानोव या बर्लिन? तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक शहर था रूर, और यहाँ पे कोयला खदान था। रूर क्या था? कोयला खदान था। और इसे ही कौन ले लिया था, है ना, इसे ही फ्रांस जो है वह ले लिया था वर्साई की संधि के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है, पाउंड है, मार्क है या रूबल है? जर्मनी की मुद्रा का नाम है मार्क। और डॉलर जो है वह अमेरिका की मुद्रा का नाम है। डॉलर कहाँ की मुद्रा का नाम है? अमेरिका का नाम है। ठीक है। और रूबल कहाँ की मुद्रा का नाम है? रूबल जो है वह कहाँ की मुद्रा का नाम है? तो रूबल जो है वह रूस की मुद्रा का नाम है। रूबल किसकी मुद्रा का नाम है? तो रूबल जो है वह रूस की मुद्रा का नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिटलर की जन्मतिथि क्या थी, यानी कि हिटलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 18 मार्च 1887, 20 अप्रैल 1889, ऑप्शन सी है 15 जून 1890 और ऑप्शन डी है 10 जुलाई 1891। राइट आंसर है 20 अप्रैल 1889, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हिटलर ने अपना प्रारंभिक जीवन कहाँ बिताया था? ऑप्शन ए है वियना में, ऑप्शन बी है बर्लिन में, ऑप्शन सी है म्यूनिख में और ऑप्शन डी है जेनेवा में। तो हिटलर ने आरंभिक अपना जीवन जो है बिताया था वह वियना में जिताया था, है ना, वियना में बिताया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने कहाँ की सेना में सम्मिलित होकर युद्ध किया था? प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने कहाँ की सेना में सम्मिलित होकर युद्ध किया था? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है बावेरिया और ऑप्शन डी है म्यूनिख।
नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बवेरिया। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने बवेरिया की सेना में सम्मिलित होकर युद्ध किया था। कहाँ की सेना में? बवेरिया की सेना में सम्मिलित होकर युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ने के लिए हिटलर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए है कांस्य पदक, ऑप्शन बी है लौह पदक, ऑप्शन सी है रजत पदक या ऑप्शन डी है स्वर्ण पदक। आयरन क्रॉस को ही लौह पदक कहा जाता है। आयरन माने क्या होता है? लोहा, है ना। आयरन क्रॉस माने क्या हुआ? लौह पदक हुआ। आयरन माने लोहा होता है, तो अंग्रेजी अगर पूछा जाए तो ऑप्शन में रहेगा आयरन क्रॉस, अगर हिंदी रहेगा तो क्या रहेगा? लौह पदक रहेगा। इसको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, लौह पदक को ही आयरन क्रॉस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? ऑप्शन ए है 10 नवंबर 1932 को, ऑप्शन बी है 15 दिसंबर 1932 को, ऑप्शन सी है 30 जनवरी 1932 को और ऑप्शन डी है 15 फरवरी 1933 को। हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर बना था 30 जनवरी 1932 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी यूथ नामक एक युवक संगठन का स्थापना किसने किया? कब हुआ था? जर्मनी यूथ नामक एक युवक संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1925 में, 1926 में, 1927 में या 1928 में? 1927 में। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1926 में। जर्मनी यूथ नामक एक युवक संगठन की स्थापना हुई थी 1926 में। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी लेबर फ्रंट का संगठनकर्ता कौन थे? जर्मनी लेबर फ्रंट का संगठनकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए है जोसेफ गोएबेल्स, ऑप्शन बी है जाल्मर सास्ट, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ले, ऑप्शन डी है गोएरिंग। इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ले। जर्मनी लेबर फ्रंट का संगठनकर्ता थे रॉबर्ट ले। अगला क्वेश्चन है, हिटलर की गृह नीति डैश रही? सफल रही, असफल रही, सफल एवं असफल दोनों रही, ऑप्शन डी है पूर्णतः असफल रही। इसका राइट आंसर हो जाएगा सफल रही। हिटलर की गृह नीति जो है वो पूर्णतः सफल रही, क्योंकि इसी गृह नीति के कारण हिटलर को जो है जर्मनी का चांसलर बना दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 14 अगस्त 1919, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1919, ऑप्शन सी है 14 अगस्त 1914 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1914। 14 अगस्त 1927। 27 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 14 अगस्त 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1919 को। अगला क्वेश्चन है, आयरन क्रॉस क्या था? जर्मनी का वीरता पुरस्कार, लोहे का एक यंत्र, सड़क का चौराहा या मृत्युदंड देने की मशीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का वीरता पुरस्कार को आयरन क्रॉस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मीन कैम्प किसकी रचना है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। मीन कैम्प किसकी रचना है? हिटलर की है। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है 23 अगस्त 1939 को, ऑप्शन बी है 23 अगस्त 1940 को, ऑप्शन सी है 1 सितंबर 1939 को, ऑप्शन डी है 30 जनवरी 1939 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1939 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी है 1885 और ऑप्शन डी है 1874। भारतीय वन अधिनियम जो है वह पारित हुआ था 1865 को, है ना। भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था 1865 को। कहीं कहीं पर 1885 भी देखने को मिलता है। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम कहीं कहीं पर 1885 भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1750 में, ऑप्शन बी है 1774 में, ऑप्शन सी है 1785, ऑप्शन डी है 1850। तिलका मांझी का जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में। ठीक है, तिलकपुर गांव में। ठीक है, तिलकपुर गांव में, है ना। अगला क्वेश्चन है, तमार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1784, ऑप्शन बी है 1788, ऑप्शन सी है 1789, ऑप्शन डी है 1799। तमार विद्रोह हुआ था 1789 ईस्वी में। अगला है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है पलामू। रांची। नहीं, चेरो जनजाति जो है वह पलामू में ही रहने वाली थी। ठीक है। अगला है, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु
साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किया गया था? ऑप्शन ए है चेरो, ऑप्शन बी है हो, ऑप्शन सी है कोल और ऑप्शन डी है मुंडा। कोल। कोल विद्रोह सही है, राइट आंसर इसका होगा कोल। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1779, ऑप्शन बी है 1832, ऑप्शन सी है 1855 और ऑप्शन डी है 1869। 1869। नहीं, भूमिज विद्रोह जो हुआ था वो 1832 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1832। अगला क्वेश्चन है सन 1855 ईस्वी के संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है शिबू सोरेन, ऑप्शन बी है सिद्धू, ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा और ऑप्शन डी है मंगल पांडे। राइट आंसर सिद्धू है, सही जवाब है इसका कि सिद्धू जो है वह 1855 के संथाल विद्रोह का नेता था। ऐसे सिद्धू जो था, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, चार वो भाई था, है ना। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, लेकिन मुख्य नेता जो था इसका वह सिद्धू था। ये चारों भाई जो था वह संथाल विद्रोह का नेता माना जाता है, लेकिन मुख्य नेता जो माना जाता है वह सिद्धू ही माना जाता है। ठीक है, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चार भाई थे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? ऑप्शन ए है 24 दिसंबर 1889, ऑप्शन बी है 25 दिसंबर 1899, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर 1900 और ऑप्शन डी है 8 जनवरी 1900। 25 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 1899। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए है धारा 342, ऑप्शन बी है धारा 352, ऑप्शन सी है धारा 356 और ऑप्शन डी है धारा 360। धारा 342। राइट आंसर, सही जवाब है धारा 342। अगला क्वेश्चन है झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? 12 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 दिसंबर 2000 ईस्वी को या 15 नवंबर 2001 ईस्वी को? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। राइट जवाब है इसका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इस प्रकार से 100 प्रश्न जो है वह पूर्ण हुए, 100 प्रश्न जो है वह आज पूर्ण हुए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।